Hello Action फैमिली, वेलकम बैक टू द माई चैनल ड्रीम वर्ल्ड। हिज डेमीगॉड का ये लास्ट पार्ट है और सीज़न 2 के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। साथ में अगर आपने इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया तो ऑथर जल्दी से जल्दी स्टोरी का सेकंड पार्ट यानी कि सीज़न 2 जल्दी से जल्दी अपडेट करने वाली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मेरे लिए इतना अच्छा होने के लिए जान ने अपने पिता के कंधे और माँ की छाती से फुसफुसाया, जिसने उसे और भी कसकर गले लगाया। आप हमारे सबसे प्यारे बेटे बाउबे हो और आप हमेशा रहेंगे। कुछ भी इससे बदल नहीं सकता। मिंग ने अपने बेटे के कान में फुसफुसाया, छोटे से सिसकते हुए, माय जानजान, माय लिटिल बेबी, मॉम और डैड आपको बहुत प्यार करते हैं। टोंग ने अपनी सुबकियों के बीच कहा, अपने बेटे के चेहरे और कंधे पर पहुँचे योग्य जगह मायूस मातृ चुम्बन के साथ। मम्मी, मॉम, डैड, जान सिसकते हुए कपल और भी कसकर गले लगा लिया। वे काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहे। जून और ईवो एक दूसरे के देखकर मुस्कुरा कर देख रहे थे। संतुष्ट महसूस करने के बाद जोस ने परिवार का आलिंगन तोड़ा और अपनी सीटों पर वापस चले गए। सबने अपने आंसुओं भरे चेहरे को पोंछा। तो अब यह स्पष्ट है, मेरे गोद लिए जाने के तथ्य से कुछ भी नहीं बदलेगा, जान ने अंतिम सिसकते हुए कहा, सभी से प्यार भरी मुस्कान अर्जित करना। अब तुम्हारी बारी है कमीने, तुम क्या कह रहे थे? इस जल्दी से थूक दो, जान ने कहा और आवाज़ में तत्कालिकता है। नाटकीय ढंग से आवरते हुए पहले जून ने ईवो पर एक नज़र डाली। अपने पुराने दोस्त के साथ थोड़ा विनम्र रहो। क्या वह मर गया? तुम मेरे पुराने दोस्त कब से बन गए? यह दूसरी बार है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं चाहता भी नहीं था। जान थोड़ा पीछे मुड़ा। जून ने जवाब में अपनी आंखें मूंद ली। तुम कभी नहीं बदलोगे, हमेशा चुलबुली। विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पहचान में मुझे इतना समय क्यों लगा। शायद तुम्हारे बालों और उन्नत डॉग-बैग व्यक्तित्व के कारण। जून ने बोला। अरे, आप किसे डॉग-बैग कह रहे हैं? और इस विंग के साथ क्या है? क्या आप मेरा नाम नहीं जानते? यह जियो जान है, जान चिल्लाया। क्या आपको यकीन है? जून मुस्कुराया। जान को किसी तरह का लगा कि उसे सवाल का जवाब देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। जून, जिसने यूरिन के चेहरे पर अनिश्चित रूप देखा, मनोरंजन में हंसा। ईवो, जाने मन, क्या तुम यह बताना चाहोगे विंग कौन प्राणी है? जून ने फिर से पेशाब करते हुए कहा। सुन कमीने, यह मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड का जाने मन बुलाना बंद करो, नहीं तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जान गुर्राया। लगभग एक शर्माते हुए ईवो को अपनी गोद में खींच लिया। कमरे में मौजूद सभी लोग लड़की की पॉजिटिवनेस पर हंस पड़े। ईवो ने अपनी आंखें थोड़ी अनिश्चितता के साथ जो दंपति की ओर देखा। माँ, पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? ईवो ने पूछा और ईगो ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कब से मेरे बच्चे बोबो को कुछ कहने के लिए अनुमति की आवश्यकता हो गई? टोंग ने नोट किया। फिर से गंभीर होने से पहले ईवो उन्हें प्यार से मुस्कुराया। माँ, पिताजी, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? उसने पूछा। हाँ, कपल ने कैजुअल लुक शेयर करने के बाद कहा। तो क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि मैं एक भगवान हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था? उन्होंने कहा। दंपत्ति ने उसकी ओर संदेह से देखा। बेबी, तुम फिर से वैसी ही बातें कर रहे हो। क्या होगा अगर मैं आपको सबूत दूँ? यह जून था जिसने इस बार बात की थी। दंपत्ति ने उसकी ओर बोहे चढ़ा की लेकिन अपनी आंखें बाहर निकाली जब उस व्यक्ति के अचानक वहाँ से गायब हो गया जहाँ वो बैठा था। क्या बकवास है? जो दंपत्ति खड़े हो और इधर उधर देखने लगे। मैं यहाँ हूँ, उनके पीछे की आवाज़ आई। आवाज़ की दिशा में जोड़े ने तेजी से अपना सिर हिलाया। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं पूर्वी आकाश का स्वामी और वायु और साहित्य का देवता गोंगजुन हूँ। जून ने एक गर्वित लेकिन स्नेह भरी मुस्कान के साथ पूरा हुआ।
यह देखते ही कपल पलक झपकना भूल गए। कमरे में तेज हवाएं चल रही थी। उनके सामने खड़ा अलौकिक सा दिखने वाला आदमी था, जिसका शरीर पूरे कमरे में रोशन कर रहा था। मैं क्या यह सपना है? मिंग फुसफुसाया, टोंग को चिकोटी काटते हुए, केवल उसके हाथ पर एक थप्पड़ मारने के लिए। नहीं, ये पिताजी नहीं है, जान बोला। जून ने अपना असाधारण शो बंद कर दिया। हवा ने जोर से बहना बंद कर दिया। वह सुंदर कदमों से युगल के पास पहुंचा। आपका बेटा जानता है कि मैं कौन हूँ और उसका प्रेमी कौन है। जून ने तथ्य की बात के रूप में कहा। जानजान, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? एक बार फिर से बसने के बाद टोंग ने उसे डांटा। जान ने बस अपनी आंखें मूंद ली। मानो तुम मुझ पर विश्वास करोगी माँ? जान ने जवाब दिया, जोड़े को अवाक कर दिया। तो अब मानते हो माँ पापा? इबो ने पूछा। युगल ने धीरे से सिर हिलाया। मैं इसका मतलब है कि इबो वास्तव में उत्तर आकाश का देवता का पुत्र है? टोंग ने पूछा। पूछताछ किए गए लड़के ने सिर हिलाते हुए फिर से शुरू करने से पहले इबो ने अपना गला साफ किया। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उनके 4 आकाश स्वामी हैं। उत्तर आकाश के स्वामी बर्फ और समृद्धि और भाग्य के देवता मेरे पिता वांग हुआन। पूर्वी आकाश के स्वामी वायु देवता बड़प्पन और ज्ञान गोंगजुन। पश्चिम आकाश के स्वामी जल, वनस्पति और जन्म के देवता चू वनिंग और दक्षिण आकाश के स्वामी अग्नि और प्रेम और युद्ध के देवता वेइंग उसमें पूरा किया। दंपति को यह सामान्य ज्ञान था, इसलिए उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। लेकिन जान भड़क गया। लेकिन यह वेइंग मुझसे कैसे संबंधित है? उसने अजीब तरह से जाने पहचान नाम पर अपनी नाक सिकोड़ते हुए पूछा। सरल, क्योंकि यह तुम हो, जून ने कहा, जैसे कि यह कहना सबसे आम बात थी, जिससे हर कोई अपनी लाड़ पर झूम उठा। व्हाट? हाउ? टोंग ने कहा। जून फंसने से पहले आ भरी। बहुत समय पहले स्वर्ग और पाताल के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिससे भारी रक्तपात और तबाही हुई थी। भीषण लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए थे और घर नष्ट हो गए थे। उस समय एक शक्तिशाली कृषक स्वर्ग में चढ़ गया था, वेइंग नाम। जून ने जान को एक त्वरित और स्नेहपूर्वक नज़र देते हुए कहा। वह बेहद शक्तिशाली, स्मारक और मजाकिया था, जो युद्ध में एक बड़ी संपत्ति साबित हुआ। जल्द ही आकाश की जीत गया और अपनी महिमा वापस पा ली। वेइंग युद्ध में सबसे बड़ी संपत्ति से एक होने के लिए एक स्थान पर पदोन्नत किया गया था, दक्षिण आकाश का स्वामी। मैं उनकी पदोन्नति के तुरंत बाद चढ़ा और हम जल्द ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए, जून ने सुनाया। लेकिन सब कुछ उतना अच्छा नहीं था जितना दिख रहा था। एक चुड़ैल, जिसने अपने बेटे को वेइंग के हाथों में युद्ध में खो दिया था, उसने उसे श्राप दिया कि अगर वह फिर कभी किसी को मारता है तो वह एक नश्वर रूप में उतरेगा, यानी कि पृथ्वीलोक पर जन्म लेगा। इबो ने किसी भी तरह के संकेत के लिए जान के चेहरे को देखा और उसे कुछ याद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह बिल्कुल खाली था। जून ने आवरी और जारी रखा। हम श्राप के बारे में डरे हुए नहीं थे, क्योंकि विभूषण के पास अत्यधिक आत्मनियंत्रण था। लेकिन फिर यह हुआ। जून ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांप गया। 25 साल पहले वेइंग और मैं नश्वर दुनिया के गश्त के लिए जा रहे थे, जब कुछ राक्षसों ने हम पर हमला किया था। हमने अपनी पूरी कोशिश की और उनमें से ज़्यादातर लोग मार डाले। लेकिन फिर एक राक्षस ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। मुझे बचाने के लिए वेइंग ने राक्षस का गला काट दिया, जून ने कहा। सबकी न्याय उसकी ओर देखने लगी। तभी हमने महसूस किया कि यह शुरू से ही उनकी सारी योजना थी, हमें लड़ाई में शामिल करने और विभूषण को किसी को मारने के लिए तैयार करना। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते, श्राप काम कर गया और वेइंग बिना किसी निशान से गायब हो गया। जून की आवाज़ थोड़ी फटी। उसने जान की दिशा में देखा और दर्द भरी मुस्कान दी। उसने गायब होने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे जल्द ही फिर से ढूंढ लूँगा। मैं पिछले 25 सालों से आपको ढूंढ रहा हूँ वेइंग। जून ने
आंखों में एक आंसू गिरा जिससे उसने तुरंत पूछ लिया, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो चौंक गया। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही है। इशारा लेते हुए मैंने तुम्हारे पृष्ठभूमि के बारे में खोजा और पता चला कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें चारों देवताओं के मंदिर से उठाया था। जब तुम्हें ईबो के साथ देखा था कलाई बिना किसी समस्या के, मेरे सारे संदेह दूर हो गए। आप वास्तव में वेइंग है। जून की आवाज़ दब गई। जब निगाहें अब जान के चेहरे पर टिकी तो वहाँ बिल्कुल खाली बैठा था। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने ज़ोर से सांस ली। आप जानते हैं, प्रक्रिया की बहुत सारी जानकारी है, समय चाहिए। इसके साथ वह खड़ा हुआ और चुपचाप दरवाजे की ओर दौड़ा। जहान का पीछा करने की कोशिश करने वाले ईबो को जून ने रोक दिया। नहीं ईबो, उसे समय चाहिए, उसे इसे संसाधित करने दे, जून ने धीरे से समझाया। ईबो अनिच्छा से फिर समझदारी से बाध्य होकर रुक गया। समय छोड़कर शाम लगभग 10 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक जान वापस नहीं आया। ईबो हर गुजरते सेकंड के साथ और अधिक चिंतित हो जा रहा था। अंत में वह इसे अब और नहीं सह सकता था। मैं उसे खोजने जा रहा हूँ, ईबो ने दौड़ने से पहले घोषणा की, उसे वापस बुलाने वाली आवाज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए। वह इधर उधर भागा, अपने प्रेमी को हर जगह खोज रहा था, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। जान, तुम कहाँ हो? जान, अर्चित, मेरे राजकुमार, वह सुनसान गली में चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह थक रहा था पर रुक नहीं पा रहा था। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। तभी उसे अपने पास किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो पाया एक वह काली टोपी वाला इंसान से उसे घेरा हुआ था। आप कौन है? वो भौचक्का हो रह गया। उसका पेट गिर रहा था। बीच का आदमी उसकी ओर आया और एक भी शब्द कहे बिना उसने ईबो की ओर एक तरल फेंका, जिससे वह दर्द से चीख पड़ा। आह आह, ईबो चिल्लाया। उसकी मांसपेशियों में बहुत दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे लकवा मारने लगा और उसकी आंखें नीचे हो गई। ईबो बेहोश हो गया। आधी रात क्या के किया है करीब तुमने? का समय बेहोशी था के जब जान गिरने घर से वापस पहले आया। वो जून इतना और ही जो कर दंपति अभी भी लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। जान बेबी, तुम वापस आ गए। टोंग ने राहत की सांस ली और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया के लिए दौड़ी। जान ने बस एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपनी माँ को वापस गले लगा लिया। कहाँ थे बेटा? मिंग ने पूछा। जान ने हाँ बरी, यह सब वास्तविक में पिताजी परेशान कर रहा था, इसलिए मैं एक लंबी ड्राइव पर गया। मैंने इसके बारे में कुछ याद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया, जून ने कहा। लेकिन मुझे उनके शब्दों पर कोई परिचित नहीं लगा। अंत में मैं बस जेहान के पास गया और हम थोड़ा वहाँ पे ड्रिंक की और वही सो गया। उठते ही मैं वापस आ गया, जान ने बताया और सभी ने समझने में सिर हिलाया। यह स्पष्ट है कि आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। अभिशाप अभी भी काम कर रहा है और केवल तभी तोड़ा जाएगा। जून को जान ने काट दिया। ईबो कहाँ है? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। अरे, वह 2 घंटे पहले खोजने के लिए निकला था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया, टोंग ने कहा। अभिव्यक्ति चिंतित हो रही थी भी, लेकिन मैंने उसे यहाँ रास्ते में कहीं नहीं देखा, जान ने आवाज़ लगाई। उसका पेट चिंता में डूब रहा था। वह जून की ओर मुड़ा और उसके कंधे से हिलाया। क्या आप कुछ कर सकते हैं? जान ने सख्त सवाल किया। ईबो को समझने की कोशिश करते हुए जून ने अपनी आंखें बंद करने से पहले एक बार सिर हिलाया। मैं उसे मूल को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन यह वास्तव में कमज़ोर है, जैसे कि वो बंधा हुआ है और कुछ त्रासदायक है, अपमानजनक है। वह लगभग फुसफुसाया। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। मेरे पीछे आओ। रन आउट होने से पहले उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा। जहान ने जमकर अपने पिता की ओर रुक किया। माँ, पिताजी हमारा इंतज़ार करो, उसने जून के बाद दौड़ने से पहले कहा। वे आन-पान कार में बैठ गए। 4 भगवान का मंदिर, जून ने आदेश दिया और जहान ने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इंजन चालू किया। वे 20 मिनट से भी कम समय में मंदिर के सामने पार्किंग कर रहे थे। दोनों कार से उतरकर मंदिर के अंदर भागे। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, वह करीब है, जून ने कहा और वे दोनों सफाई मार्ग से भाग रहे थे। जैसे ही उन्होंने हॉल में प्रवेश किया, देखते
उन्हें गर्माहट उछल पड़ी। उनका ईवो बेहोश था, बल्कि मंच पर बंधा हुआ था, छाया पुरुषों से घिरा हुआ था। वह प्रतापित और थका हुआ लग रहा था, जिससे जान ने अपने गले में गांठ निगल लिया। वहाँ एक आदमी था, फूल चढ़ाते हुए ईवो की ओर जा रहा था। उसका चेहरा एक सफ़ेद विशिष्ट मुखौटा से ढका हुआ था। बाय विभूषण, जून चिल्लाया। सफ़ेद नकाबपोश आदमी का ध्यान खींच लिया। वह आदमी जोर से हंसने से पहले चुपचाप दोनों की ओर देखता रहा। मैंने कौन सा महान कार्य किया है कि पूर्व और दक्षिण आकाश के मेरे जैसे किसी से मिलने नहीं आए? उन्होंने धनुष्य से अभिवादन किया। ईवो को अभी छोड़ दो, जान गुर्राया, और मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? एक भगवान जो भगवान भी नहीं है। सफ़ेद नो फेस मॉक, वीवो का स्वर्गीय सम्राट के लिए आपका जुनून से कोई लेना देना नहीं है। उसे छोड़ दो, जून ने दहाड़ा। है, लेकिन वह निश्चित रूप से डेनिसिया जाने में मेरी मदद कर सकता है। एक बार जब मैं उसका बलिदान कर देता हूँ तो मैं स्वर्ग में आरोहित हो जाऊँगा, और फिर मैं अंत में डेनिसिया के साथ रह सकता हूँ। इतना कहकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। मेरे ईबो से दूर रहो, जान बाई यूशान की ओर दौड़ने से पहले दहाड़ता है और उसे बेहोश देवता की ओर अपना छोटा सा चलना फिर से शुरू कर दिया, जिससे ईवो की छाती पर एक फूल रखा और अपनी आस्तीन से एक खंजर निकाला, ईवो के दिल पर एक निशाना साधते हुए। जब जान का समय पर पहुंचा तो उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे ईवो से दूर रहो, वह दानव के हाथ से खंजर छीनने की कोशिश करते हुए गुर्राया, जो किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा था। सफ़ेद नो फेस को जहान का अपनी हाथ पर लात मारी। जब जहान ने अपनी आरक्षित पर एक मुक्का फेंका, दोनों थोड़ा पीछे हट गए। इस बीच जून ने सभी छाया पुरुषों को मार डाला और ईवो को उठा लिया। उसे एक सुरक्षित कोने में ले गया। उसने जांच की, कहीं कोई चोट तो नहीं, लेकिन केवल एक सुई युवा के सिर पर मुकुट में फंसी हुई थी। लकवाग्रस्त सुई, वह खुद से फुसफुसाया। उसने धीरे धीरे और सावधानी से सुई की दिखाई देने वाली नोक को पकड़ लिया और धीरे धीरे बाहर खींच लिया। जैसे ही ईवो की खोपड़ी से सुई पूरी तरह से बाहर निकली, वह कांपते हुए होश में आ गया। जून जी, उसने सांस ली। उसका चेहरा धीरे धीरे अपने मूल लाल रंग में वापस आ गया। जान और नो फेस के अभी भी नंगे हाथों की लड़ाई में व्यस्त थे। एक मजबूत लीवर के साथ जान दानों को मारने में सक्षम था। वह वापस ईवो की ओर मुड़ा, जो पहले से ही उसे बुला रहा था। जान ने उसे हड्डियों को कुचलने वाले आलिंगन में लेने के लिए ईवो की ओर भागा। तुम कहाँ चली गई राजकुमारी? मैंने तुम्हें याद किया, जान फुसफुसाया, आराम के लिए एक प्यार भरे पिल्ले की तरह अपने प्रेमी की गर्दन को सूंघ रहा था। मैं वह हूँ, जान, ईवो चिल्लाया। उसकी सांस रुक गई, लेकिन नुकसान हुआ। भाई विशन ने पहले ही जान की पीठ पर खंजर घोंप दिया। ईबो, जमीन पर गिरने से पहले जान ने एक दर्द भरी फुसफुसाहट निकाली। उसकी सांस रुक गई। जून एक शक्तिशाली झटके के साथ राक्षस को राख में बदल दिया और वापस जान की ओर दौड़ा, जो ईबो को गोद में लंगड़ाकर गिर गया था। जान, मुझे मत छोड़ो, जाओ अर्चित, तुमने वादा किया था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, ईवो जोर से चिल्लाया। उसने जून की ओर अपना सिर मोड़ लिया। जून गे, कृपया उसे पुनर्जीवित करें, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, खुश कीजिए, वो पीड़ा से चिल्लाया। जून ने ईवो की ओर एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। ईवो, उसे पुनर्जीवित करने का एक तरीका है, उसने कहा धीरे से और सावधानी से, लेकिन उसके शब्दों ने ईवो के उछलने पर मजबूर कर दिया। क्या किया जाना चाहिए? जी, मुझे जल्दी बताओ, ईवो दहाड़ा। उसके आंसू कभी नहीं रुके। ईवो, यही वह काम है जिसे तुम्हें नश्वर लोक में भेजा गया था, जून ने खुलासा किया, जिससे ईवो की भौहें तन गई। आपका क्या मतलब है? ईवो ने जवाब दिया। ईवो, आपको विंग को वापस स्वर्ग में चढ़ने में मदद करने के लिए यहाँ भेजा गया था। केवल आप ही है उसकी मदद कर सकते हैं। यह आपका काम है, जून ने कहा। ईवो की भ्रुकुटी और बीच बढ़ गई। जून ने उसकी अभिव्यक्ति पर आह भरी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने लंबे समय तक क्यों जीवित रहे?
जब देवताओं के पास सामान्य मनुष्यों का जीवन काल था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस कार्य के लिए ईवो थे। जून ने कहा, पहेलियाँ बुझाना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या करना है। जून जी, मैं इसे बेजान पड़े हुए नहीं देख सकता, ईवो ने कहा। ईवो ने कंधे पर हाथ रखने से पहले जून ने एक लंबी सांस ली। ईवो, जान को बचाया जा सकता है और अभिशाप को तोड़ा जा सकता है यदि आप उसे अपना आध्यात्मिक केंद्र दें, जून ने खुलासा किया। ईवो ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाने से पहले जान से जून तक अपना सिर काट लिया। तो मुझे तुम्हारी जून जी की थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा उधार लेने दो। मुझे इस प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता होगी। जून ने छोटे की अभिव्यक्ति देखकर दंग रह गया। ईवो, आप परिणामों को सही जानते हैं। ईवो, आप एक देवता है। मैं यदि आप उसे अपना आध्यात्मिक कोर देते हैं तो फिर मैं नष्ट हो जाऊंगा। तुम यही कहना चाहते हो, यह सही ना जून जी? ईवो ने पूछा। उसकी आवाज़ अब नरम हो गई थी। जून ने धीरे से सिर हिलाया। ईवो अपना सिर अब वापस अपनी गोद की ओर मुड़ने से पहले एक दर्द भरी मुस्कान दी, जहाँ उसके बेजान प्रेमी का सिर आराम कर रहा था। उसने जान के गालों को धीरे से सहलाया। मुझे परवाह नहीं है जी, मैं केवल उसे अपनी खूबसूरत आँखों से देखना चाहता हूँ, और जब मैं अपनी आखिरी सांस लूँगा तो मुझे कसकर पकड़ लेगा। मैंने पहले ही खुद को उसके लिए समर्पित कर दिया है। यह मेरी आखिरी इच्छा है, ईवो फुसफुसाया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। क्यों? जून मदद नहीं कर सकता लेकिन पूछा। ईवो ने एक नरम हंसी निकाली। उसे मुझे प्यार का मतलब माँ के जाने के बाद कभी अनुभव नहीं किया। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। वह मेरे मरने के लायक नहीं है। उसने एक नरम सिसकिया के साथ समाप्त किया। वह वापस जून की ओर मुड़ा और फिर से अपना हाथ बढ़ाया। प्लीज जी, अपनी फरियाद लगभग फुसफुसाई। जून ने हार मानने से पहले ईवो के हाथ हथेली में अपनी हथेली डालने से पहले आवाज़ पर ध्यान दिया, जहाँ से उनके हाथ जुड़े थे। वहाँ से एक सफ़ेद रोशनी प्रकाशित हुई, जिससे ईवो के आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश भेजा गया। जब यह पर्याप्त हो गया तो ईवो ने अपना हाथ वापस ले लिया और उसे अपनी नाभि पर रखा और ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद ईवो के हाथ में एक सुनहरी और नीली गोलाकार आकार की रोशनी बनने लगी। एक बार जब वह लगभग एक टेनिस बॉल के आकार का हो गया तो ईवो ने अपनी आंखें खोली और प्रकाश की चमकती हुई गेंद को जान की नाभि पर और ले गया, जिससे यह त्वचा के माध्यम से सिसकने लगा और बेजान आदमी की कोर में बस हो गया। वह अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, जो तब तक और भी बढ़ गई जब उसने एक बार मृत प्रेमी के चेहरे को हलचल से देखी। लेकिन वहाँ कुछ अलग था। जान एक विशेषता बदलने लगी। उसने बाल लंबे होने लगे और चांदी के हो गए। उनमें से सुनहरे और लाल रंग के धब्बे थे। उसके कंधे और भी चौड़े हो गए और उसके चेहरे के साथ साथ उस शरीर भी अधिक बोल्ड और परिपक्व होने लगा। पिछले वार और घाव पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब नई दमकती त्वचा थी। अभिशाप टूट गया। विभूषण फिर से ऊपर उठेगा। जून आनंदित हुआ। जब जहान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो ईवो उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। राजकुमारी, उसने धीरे धीरे अपने जून की ओर दिशा में मोड़ा। जून बाहर निकल गया। अरे भाई, आपका फिर से स्वागत है, जून ने मजाक किया और आंखें थोड़ी फट गई। जान की प्रक्रिया पर मुस्कुराया और बैठ गया। उसकी आंखें पिघलते हुए सोने की एक सूक्ष्म छटा थी। वह ईवो की ओर मुड़ा, जो उसकी ओर कान से कान लगाकर मुस्कुरा। जान की बाहों में गिरने से पहले उसने केवल यही शब्द कहे थे। उसे ऐसे गले लगाया जैसे कि यह आखिरी बार हो। जान मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। मेरा शाही, तुमने मुझे डरा दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ईवो फुसफुसाया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। जान मुस्कुराया और धीरे से अपने प्रेमी की पीठ को सहलाया। मैंने वादा किया था कि मैं अपनी राजकुमारी को कभी नहीं छोड़ूंगा भी, लेकिन
मैं हमले में कैसे बचा? जान की आवाज़ अब एक भ्रुमक था। सवाल ने जून को पीला बना दिया। ईवो ने धीरे से आलिंगन तोड़ा और जान की आंखों में देखा। उसके होठों से कभी न छूटने वाली एक प्यारी सी मुस्कान। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? उसने धीरे से पूछा, जिस पर जान ने अपने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। और अगर आपको कभी मेरे या आपके में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? उसने पूछा। बेशक मैं तुम्हें राजकुमारी चुनूंगा। ये भी कोई सवाल है? जान ने वास्तव में कहा। जान की ओर झुककर धीरे से उसके होठों को चूमने से पहले ईवो थोड़ा हंसा। जान ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और चुम्बन को प्रत्युत्तर दिया। यह बहुत कोमल था, सीधे एक दूसरे की आत्मा को सहला रहा था। यह शायद अब तक की सबसे आतरम चीज़ थी। जब ईवो कुछ देर तक अलग हुआ और जान की उसकी तरफ देखा तो उसकी भौहें तन गई। राजकुमारी, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारा शरीर ऐसा क्यों दिख रहा है? यह दिखता है पारभासी, जान ने पूरा किया इससे पहले कि उसे एहसास हो। वहाँ ईवो, तुमने क्या किया? वह लगभग चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ईवो केवल मुस्कुराया और अपनी कांपते प्रेमी के गालों को सहलाया। मैंने तुम्हें चुना है जानजान, और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। बिना ईवो ने कहा। उसकी आवाज़ इथर और मीठी लग रही थी। ईवो का शरीर और भी गायब होने लगा, बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। ईवो, बाओ भाई, नहीं, जान चिल्लाया। छोटों को अपनी बाहों में जकड़ लिया। यह तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते, वो ईवो को कसकर गले लगाते हुए चिल्लाया। ईवो बस मुस्कुराया और जहान को वापस गले लगाया। मेरी जीने का एक कारण और मेरी आखिरी इच्छा दोनों इस समय पूरी हो गई है। अब मुझे जहान को आराम करने दो। ईवो ने जहान के कान में फुसफुसाया। नहीं, डोंट, ऐसी बातें मत कहो बाबूई। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। जान रोया। ईवो हंसा और जान के करीब आ गया। मूर्ख, किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? मैं तुम्हारे अंदर हूँ, यहाँ, ईवो ने कहा और अपने कपड़ों के ऊपर से जान की नाभि को धीरे से छुआ। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी घमंडी नन्ही परी। आलिंगन तोड़ने के बाद ईवो ने कहा और जान के माथे को धीरे से चूमा। हवा में पूरी तरह से गायब होने से पहले केवल पतली पिघलने वाली बर्फ के टुकड़ों को पीछे रह गए। जान ने हर जगह जमकर देखा। ईवो, ईवो, नहीं, तुम कहाँ हो? वापस आओ ईवो राजकुमारी। 4 भगवान की मूर्तियों के सामने गिरने से पहले जान हॉल के चारों ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। ईवो के नाम का जप किया, ठीक उसी जगह पर जहाँ उसने पहली बार ईवो को बेहोश लेकिन अलौकिक पाया था। ईवो, ईवो की गर्माहट पाने की उम्मीद में वह जमीन पर लिपट कर चिल्लाया। ईवो, वापस आओ बाओबई राजकुमारी। वह तब तक रोया जब तक कि उसके अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस नहीं किया। जून ने धीरे धीरे अपने टूटे हुए सबसे अच्छे दोस्त को अपने कंधों से गले लगाया। विंग वांग वो नहीं रहा। आखिर यही तो होता है ना सच्चा प्यार, जो अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यार को दे दे और खुशी खुशी मौत को गले लगा ले। आखिर ये दोनों प्रेमी फिर से मिल पाएंगे या नहीं, ये देखने के लिए सीज़न 2 का वेट करते हैं। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय।